नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे बच्चों। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की हमने फॉर्मूले पढ़े थे, इसके फॉर्मूले और जो भी कॉन्सेप्ट थे फंडामेंटल वो हम सब इसके पढ़ चुके थे। आज हम इसकी थर्ड एक्सरसाइज और मिसलेनियस इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो मैंने देखिए कुछ प्रॉब्लम्स नोट करी हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 की। ठीक है सर, क्या है ये? ट्वाइस साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस ट्वाइस कॉस स्क्वायर π/4 प्लस ट्वाइस सेक स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो बच्चों साइन स्क्वायर 3π/4 यानी कि 3π/4। अब अगर आपको अभी तक ये नहीं पता चल रहा हो कि आप पाई में कितनी वैल्यू होगी ये, तो जैसा मैंने कहा था पाई को 180 रख लो। तो 3π/4 जो है बेसिकली 145 डिग्री है, सॉरी 135 डिग्री होता। अब 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस 45 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस फिगर को क्या लिख देंगे? 3π/4 को पाई माइनस π/4। क्लियर है? ट्वाइस cos π/4 की वैल्यू 1/√2, तो इसका स्क्वायर हो गया। sec π/3 की वैल्यू कितनी होती है? 2, उसका स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो साइन स्क्वायर π/4, और इसकी साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 है, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू हमारी 10 आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ गई। इस ढंग से हम करते हैं। ठीक है सर। अब प्रॉब्लम नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। दूसरा पार्ट है tan 15 डिग्री। अब चूंकि 15 डिग्री और 75 डिग्री की वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं मालूम, या तो टेबल देख के देखें हम, या फिर उसे फाइंड आउट कर लें। तो कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ 75 को 30 प्लस 45 लिख दीजिए। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और चूंकि साइन 45 और कॉस 30 इन सब की वैल्यू हमें पता ही है, उन वैल्यू को रख के सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? tan 45 माइनस 30 लिख सकते हैं कि नहीं? और इसमें tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या बनेगा? tan a tan b, सॉरी tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। और a क्या है? 45, b क्या है? 30 डिग्री। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद आइए प्रॉब्लम नंबर 6, cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। आपको बच्चों कोई सिमेट्री नजर आ रही है? यहाँ सिमेट्री ये नजर आ रही है कि π/4 माइनस एक्स एंड π/4 माइनस वाई, यही एंगल है इधर भी और इधर भी। तो π/4 माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए ए पुट कर लो, π/4 माइनस वाई को बी पुट कर लो, तो क्या अलग आएगा? ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो बच्चों कहेगा फॉर्मूला बनाइए। cos a प्लस बी का फॉर्मूला हुआ या नहीं हुआ? जैसा मैंने कहा था कि फॉर्मूले आपको आने चाहिए, बार बार आप उनको ध्यान रखिएगा। तो cos a प्लस बी, अब a और b की वैल्यू ऊपर से उठा के ये रख दो यहाँ, π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू π/4 प्लस π/4 π/2 माइनस कॉमन ले लिया x प्लस वाई। और ये बच्चों हमने पढ़ा है कि cos π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और थीटा क्या है यहाँ? x प्लस वाई। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई की जगह साइन x प्लस वाई। क्लियर है बच्चों? इसी में बच्चों 10 नंबर प्रॉब्लम है, वो भी आपकी इसी ढंग से होगी, सेम टू सेम ऐसे ही है। अब प्रॉब्लम नंबर 9 देखिए, cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स, और इधर है cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स। ये बच्चों हमने बड़ी डिटेल में सारी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। इस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कैसे है, सारी चीजें पढ़ी। तो आइए, cos 3π/2 प्लस एक्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्टिकल लाइन के इधर और इधर जो आपके फंक्शन है उनके उल्टे आ जाएंगे। साइन के कॉस, कॉस के साइन, टेन के कॉट, कॉट के टेन। इस ढंग से आपस में पहले दो, बीच के दो, लास्ट के दो आपस में इंटरचेंज हो गए। तो यहाँ है 3π/2 प्लस एक्स।
3π/2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में गए कि नहीं गए हम? अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, जल्दी बोलो। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता और साइन का उल्टा साइन होना, तो साइन एक्स हो गया कि नहीं हो गया? अब इधर आइए, cos 2π प्लस एक्स, cos 2π प्लस एक्स क्या होता है बच्चों? उनके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, cos x ही तो होगा। अगेन cot 3π/2 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में आए और थर्ड में cot कैसा होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन आ गया, cot का रेसिप्रोकल उल्टा tan हो जाएगा, tan x। अगेन cot 2π प्लस एक्स, घूम के वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, cot x होगा कि नहीं होगा? तो चलिए sin x cos x, tan x को क्या लिख देंगे? sin x ओवर cos x, cot x को cos x ओवर sin x, फिर sin x cos x, नीचे sin x cos x एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बना? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। यह आपका इससे कैंसिल हुआ और इसकी वैल्यू 1 आ गई। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ गई होगी। करिए नोट इसे। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 11, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। बच्चों इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि इस पूरे एंगल को, ये जो पूरा एंगल है, इसको C और इसको D मान लो। ठीक, लगाइए, cos C माइनस cos D कितना होता है? माइनस ट्वाइस साइन C प्लस D/2, साइन C माइनस D/2। क्लियर होगी बात? -2 साइन एक्स एक्स कैंसिल हुआ, 3π/4 प्लस 3π/4, 6π/4/2, तो 3π/4 ही बचा। इधर 3π/4 से 3π/4 कैंसिल हुआ, 2x ओवर 2, यानी कि x बचा। फिर वही साइन 3π/4 135 डिग्री, उसे क्या लिख सकते हैं हम? साइन पाई माइनस π/4, और ये क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, -2 साइन एक्स पहले से था ही, साइन π/4 की वैल्यू रख दी 1/√2, आंसर आ गया -√2 साइन एक्स। क्लियर है बच्चों? दूसरा मेथड, इसी को हम जैसे cos 3π/4 प्लस एक्स, इसको खोल दो, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो और यहाँ cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, खोल दो सारे। अब उसमें टर्म आएंगे cos 3π/4 साइन 3π/4, फिर वही लिख लेंगे, साइन 3π/4 को पाई माइनस π/4, ऐसे ही cos 3π/4 को cos पाई माइनस π/4, तो cos पाई माइनस π/4 हो जाएगा माइनस cos π/4, और साइन पाई माइनस π/4 होगा साइन π/4, और उनकी वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लेंगे, रिजल्ट यही आएगा। बात यह है कि कौन सा लेंदी है, तो लेंदी आपको वही मेथड पड़ेगा जो मैंने छोड़ दिया है, इससे आपका काम शॉर्ट में हो जाएगा। इसके बाद आइए बच्चों 13 नंबर, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। ठीक है साहब? चलिए ये ऐसा मान लो कि समय अगर पूरे को a और इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी लिख देंगे। अब a प्लस बी यानी कि cos 2x प्लस cos 6x, तो बच्चों अगर मैं इसको c मान लूं और इसको d मान लूं, तो फिर cos c प्लस cos d लगाइए, यही फॉर्मूले लगते रहने बार बार। अब सवाल ये है, क्वेश्चन आपके दिमाग में यानी कैसे पता चलेगा कहाँ पे c और d वाले लगने, कहाँ कुछ लगने, ये तो अंडरस्टूड है। अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में ब्रेक करना है, और अगर सम और डिफरेंस है तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सी और डी का यूज करके। तो चलिए क्या बनाइए, वाइस कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, मैंने सी इसको मान लिया और डी इसको मान लिया। ठीक, अब कोई बच्चा कहती मैं तो इसको डी मानता, इसको सी मानूंगा, इसको डी, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 6x बाई 2, तो अंदर क्या बनेगा cos माइनस 2x, और हम बच्चों जानते हैं cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता, इसलिए इस पे अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि इसको c मानो चाहे इसको c मानो, मर्जी आपकी। नेक्स्ट cos c माइनस cos d, ठीक, इसको ऑब्वियस सी बात है c ही मानना पड़ेगा, इसको d मानना पड़ेगा, क्यों? कारण है ये माइनस साइन है ना बीच में, यहाँ प्लस साइन है। अब प्लस साइन का मतलब ये वाला टर्म पहले लिख लो और ये वाला टर्म बाद में लिख लो, तो वही बात हो गई ना कि इसको c और इसको d।
लेकिन इसको पहले नहीं लिख सकते, अदरवाइज फिर माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो माइनस ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई, क्या आया सॉल्व करके, माइनस टू कॉस 4x कॉस 2x, पहला वाला माइनस कौन सा वाला, ये वाला माइनस बाहर आ गया, फिर ये 2 साइन 4x साइन माइनस 2x ये आया। बच्चों आप जानते हैं, आपने पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता, पढ़ा था कि नहीं? तो साइन माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 साइन x हो जाएगा, और माइनस एक ये है और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं? अंदर क्या बचा, 2 cos 4x cos 2x 2 sin 4x sin 2x। अब एक काम करेंगे, सेम एंगल एक तरफ कर लो 2, ये sin 2x लिया cos 2x लिया, फिर 2 ये sin 4x लिया cos 4x लिया, पहले साइन ले लो बाद में cos ले लो। सवाल ये कि क्या इसका भी लॉजिक है? हाँ लॉजिक है। क्या? अभी खुद देखिए आप, 2 sin a cos a, ये sin 2a बन गया, यानी कि sin 4x का फॉर्मूला बन गया कि नहीं? अगर cos पहले लिखते तो समझने में समस्या हो जाती। अगेन 2 sin a cos a sin 2a यानी कि sin 8x बना कि नहीं बना? आपको मैंने कल बताया था, कल से मतलब पहली वीडियो में, कि हम sin 2x से ही बहुत सारे फॉर्मूले कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल एंगल में, सिंगल एंगल में, हाफ एंगल में, बताया था कि नहीं? वही चीज है। प्रॉब्लम नंबर बच्चों 14 आइए, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x sin 4x। चलिए बच्चों, फर्स्ट और लास्ट में हमें sin c प्लस sin d लगाना है। अब एक सवाल ये कि जी फर्स्ट और लास्ट में क्यों लगाना है? तो पहली बात तो इसलिए क्योंकि फर्स्ट और लास्ट इनके कोफिशिएंट सिंगल है, सेम है। sin 4x का कोफिशिएंट 2 है, इनके कोफिशिएंट 1 1 थे। एक तो लॉजिक ये है, ठीक। दूसरा लॉजिक, थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो अगर यहाँ पे 2 नहीं भी होता, ऐसे होता, तो ठीक है, अब तो साथ तीनों के कोफिशिएंट सेम हो गए, अब तो किसी में भी लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी में भी लगा सकते हैं, अदरवाइज फिर कैलकुलेशन लेंदी पड़ेगी। लगा सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। फिर कैसे चूज करें हम? हमेशा ध्यान रखना, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इन एंगल का सम या डिफरेंस बाई 2 तीसरा टर्म का एंगल बन जाना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, जैसे 6x है, ये 2x है, तो 6 प्लस 2 8x, 8x बाई 2 कितना हो गया? 4x। तो इन दोनों एंगल का सम बाई 2 तीसरे टर्म का एंगल बना कि नहीं बना? या डिफरेंस अगर ऐसा बन रहा हो तो समझ में आ गया किस किस में लगाएंगे? उन दो टर्म में लगाएंगे जिनके एंगल का सम या डिफरेंस बाई 2 तीसरे टर्म का एंगल बन रहा, अगर यहाँ कोफिशिएंट सेम है। बट यहाँ तो सेम नहीं थे, इसलिए फर्स्ट और लास्ट में लगना ही था। तो चलिए साहब, ट्वाइस साइन सी प्लस डी वाई, ये सी मान लिया, डी सी प्लस डी वाई 2 कॉस सी माइनस डी वाई 2 प्लस 2 साइन 4x, ये क्या बन गया? 2 साइन 4x cos 2x प्लस 2 साइन 4x, 2 साइन 4x कॉमन आ गया, cos 2x प्लस 1। अब सवाल ये कि अब आगे क्या करूं? अब आपको अपने आंसर पे आना है। आंसर किस फॉर्म में है? 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। तो बच्चों देखिए 2 साइन 4x तो नजर आ गया, 2 cos स्क्वायर x और चाहिए, तो बस इस cos 2x को cos के टर्म में हाफ एंगल में ब्रेक कर दीजिए, यानी कि cos 2x को क्या लिख देंगे? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, तो ये माइनस 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो फाइनली 4 cos स्क्वायर x साइन 4x आंसर आया या नहीं आया? बच्चों करिए जल्दी से नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, प्रॉब्लम नंबर 15 देखिए बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 15, cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू cot x ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x। बच्चों एक काम करो, ये sin 5x माइनस sin 3x इसको इसके नीचे ले आओ इधर घुमा के, और cot 4x को cot x के नीचे ले जाओ। तो एक ढंग से ये समझ लीजिए कि जो हमारी प्रॉब्लम है अब वो ये हो गई है और ये हमें प्रूव करना है, ऐसे मान लीजिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना। बोलो जल्दी से। तो सिंपल, चलिए इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाइए, अरे सम का है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो।
तो 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 कॉस 5x माइनस 3x बाई 2, नीचे साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ऊपर क्या बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल हुआ साइन 4x कॉस x, नीचे कॉस 4x साइन x, तो बच्चों साइन 4x ओवर कॉस 4x टेन 4x, कॉस x ओवर साइन x कॉट x, और ये कॉट x टेन जो है नीचे जाके कॉट 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो हमारा जो प्रूव करना था कॉट x ओवर कॉट 4x वो हमारा प्रूव हो गया। क्लियर है साहब। प्रॉब्लम नंबर 20 में आइए। साइन x माइनस साइन 3x ओवर साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 2 साइन x। ठीक है साहब। चलिए साइन सी माइनस साइन डी लगाइए, तो 2 कॉस x प्लस 3x बाई 2 साइन x माइनस 3x बाई 2 ओवर, नीचे मैंने माइनस कॉमन ले लिया और कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक सवाल ये था कि कहां से आपको ऐसा एहसास हुआ कि इसमें मुझे कॉमन लेना है, तो बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसा नहीं लगा जैसे पढ़ा हुआ है कि किसी का फॉर्मूला है ये, इसलिए मैंने माइनस लिया ताकि ये cos 2x लिख सकूं अगर जरूरत पड़े तो। चलिए ऊपर का क्या बन गया अभी cos 2x साइन माइनस एक्स ओवर माइनस cos 2x। समझ में आ गया क्यों लिखना था। अब देखिए cos 2x इससे कैंसिल कर लूंगा ना मैं आराम से। तो चलिए साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस 2 cos 2x साइन x ओवर माइनस cos x से cos x माइनस से माइनस गया 2 साइन x आंसर आ गया। जल्दी बोल दो बच्चों। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 21। देखिए फिर 3 टर्म है यहाँ, और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि हमें cos c प्लस cos d या sin c प्लस sin d कैसे लगानी है, उन 2 टर्म में लगानी है जिनके एंगल का सम या डिफरेंस बाई 2 तीसरे टर्म का एंगल बन जाए। ऑब्वियस है मुझे फर्स्ट और लास्ट में ही लगानी पड़ेगी। लगाइए 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2 cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस cos 3x ऐसे छोड़ दिया, नीचे 2 sin 4x प्लस 2x बाई 2 cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस sin 3x। अरे sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 होता है नहीं। अब 2 cos 3x ऊपर cos x प्लस cos 3x ये था, फिर नीचे 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x, ऊपर cos 3x कॉमन लो अंदर आएगा 2 cos x प्लस 1, नीचे sin 3x कॉमन लो ब्रैकेट में आएगा 2 cos x प्लस 1, और ये आपस में दोनों कैंसिल cos 3x ओवर sin 3x क्या बन गया cot 3x। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। 24 नंबर बड़ी इजी सी प्रॉब्लम। cos 4x का आंसर लाना 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। कैसे है जी देखो खुद। cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स पढ़ा आपने, तो अगर यहाँ 2x की जगह cos 4x हो जाए तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा कि नहीं भाई। यहाँ से एंगल ये हाफ हो जाएगा, इधर होगा साहब। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x को साइन 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और बच्चों साइन 2x क्या होता है 2 साइन cos x का होल स्क्वायर, तो ये माइनस 2 बाहर था, ये कितना बन गया 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। आंसर आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से बच्चों इससे इजीएस्ट और कुछ नहीं बन सकता। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? नोट करिए इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 22 देखिए क्या है बच्चों। cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1, ऐसा हमें प्रूव करना है। आप बच्चों देख रहे हो कॉम्बिनेशन क्या है x 3x 2x, पूरे में क्या क्या है x 2x 3x। देखो जल्दी से है या नहीं है। तो देखिए बच्चों क्या बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे x 2x 3x का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए बच्चों मैं cot 3x को cot 2x प्लस x लिख सकता हूं क्या? ये लिख सकते हैं, तो ठीक है साहब। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए cot x cot 3x प्लस cot 2x cot 3x, 1 इधर चला गया cot 2x cot x माइनस 1। क्लियर? अब ये जो वाली फिगर है ये लेफ्ट पे उठा लो, माइनस cot x cot 2x प्लस cot 2x cot 3x प्लस cot 3x cot x इक्वल टू माइनस 1। अब दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो प्लस हो जाएगा, ये और ये माइनस हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है साहब।
प्रॉब्लम नंबर 25 देखिए। प्रॉब्लम क्या है बच्चों? प्रॉब्लम है ये cos 6x इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। यानी कि साफ साफ अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड भी पूरी कॉस में है और राइट हैंड साइड भी पूरी कॉस में भरी हुई है। यानी कि आंसर इसका हमें कॉस में ही लाना है। सीधा सीधा सा मतलब ये हो गया। तो चलिए cos 2x क्या होता? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता। तो भैया cos 6x क्या हो जाएगा? अरे 6x का हाफ एंगल कर देंगे तो 2 cos स्क्वायर 3x हो जाएगा कि नहीं? माइनस 1। बोलो बच्चों, अब इस cos 3x के cos स्क्वायर x को cos 3x का होल स्क्वायर कर सकता हूं मैं। cos 3x का फॉर्मूला रख दो, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 1 अलग है ये, ट्वाइस, इसको खोल दो, 16 cos की पावर 6x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab, 24 cos की पावर 4x माइनस 1, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। इससे इजीएस्ट और क्या हो सकता है बच्चों? इसका मेथड सॉल्यूशन नहीं हो सकता। एनीवे, प्रॉब्लम नंबर 23 पे आइए, क्या पूछ रहा है? और बच्चों एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो मैंने 20 के बाद प्रॉब्लम्स करी हैं 5 प्रॉब्लम, आपके जो हाफली एग्जाम होगा उसमें कम से कम एक प्रॉब्लम आने के चांसेस 99% है। एक प्रॉब्लम इस 4-5 प्रॉब्लम में से आती ही आती। चलिए बच्चों, tan 4x क्या प्रूव करना हमें? 4 tan x माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। बोलो बच्चों, कोई बात नहीं, इधर तो देखिए है एंगल 4x में और इधर एंगल सिंपल x में, सिंगल टर्म में, तो हमें कुछ तो दिमाग लगाना है। क्या लगाना? tan 2x जानते हैं आप क्या होता? 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x होता जी, हाँ जानते हैं। tan 4x क्या होता बच्चों? अरे इस 4x का हाफ एंगल कर देंगे, 2 tan 2x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 2x नहीं हो जाएगा? ये तो फॉर्मूले मैंने बताए सब, ठीक है साहब। तो tan 4x इक्वल टू, अब ये जो आपने लिया है ये tan 2x लिया नहीं, जो आया है इस tan 2x की जगह ये फॉर्मूला रख दीजिए ऊपर से उठा, 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहां पर भी यहां भी और ये डिनोमिनेटर में भी रख दिया साहब। न्यूमरेटर क्या हो गया? 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम? 1 माइनस tan स्क्वायर x डिनोमिनेटर में इसका होल स्क्वायर आएगा, ये एलसीएम ले लिया। तो जब ये एलसीएम में आ जाएगा तो ये फिगर इधर आएगी कि नहीं? 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये ऊपर वाली फिगर कितनी हो जाएगी? 4 tan स्क्वायर x। यहां तक बच्चों क्लियर है? चलिए न्यूमरेटर 4 tan x, ध्यान से देखिए 4 tan x ये ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आ गया पूरा। और ये बच्चों घूम के ऊपर नहीं चला जाएगा, तो इसको घूम के ऊपर ले गए हम, और यहाँ क्या बचा? इसका स्क्वायर माइनस दिस, तो ये देखिए 1, इसका स्क्वायर माइनस दिस यानी कि 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x। जल्दी बोलो, इसका स्क्वायर खोल दिया और ये माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब ध्यान से देखना, ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर x है ये एक इससे कैंसिल हो गया था हमारा, तो हमारा ऊपर क्या बचा था? जल्दी बोलो, सिर्फ 1 माइनस tan स्क्वायर x ही तो बचा ऊपर। बोलो, तो 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan की पावर वही जो खोला था 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये वाला। तो बस सिंपली 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ कैलकुलेशन बड़ी हौच पौच हो गई, समझ में नहीं आई, तो बच्चों बस ऑनेस्टली आपको कुछ नहीं करना, मेरे कहने से आप अपने आप घर बैठ के इसको सिंप्लीफाई कर लें। जैसे भी आप एल्जेब्रिकली करते हो, सीखा है आपने, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यही रिजल्ट आपको मिल जाए। क्लियर है बच्चों? तो इस ढंग से आप ये देखिएगा कि मैंने आपकी 3.3 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर दी हैं। अब जो भी इसमें बाकी प्रॉब्लम्स बची हैं बच्चों, उन प्रॉब्लम्स को आप लोग करेंगे अपने घर पे होमवर्क के रूप में, प्लस इसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं वो आप करेंगे। तीसरी चीज,
ये प्रॉब्लम जितनी भी मैंने की हैं, ये एक एक प्रॉब्लम आपको करके देखनी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपने नहीं करी, ये मैंने करी। आपने सिर्फ पिक्चर देखी, और जब पिक्चर देख के हम आते हैं तो एक दो दिन तो याद रहती, लेकिन फिर हम उसको भूल जाते। तो अगर उसको ज्यादा दिनों तक आपको याद रखना है तो उस पिक्चर की स्टोरी लिख लो घर आके। जब आप स्टोरी लिखेंगे तो मुझे उम्मीद है फिर आपको समस्या नहीं आएगी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बच्चों ये प्रॉब्लम्स भी आपको एक एक करनी है। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बच्चों यहां तक सफिशिएंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।